हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं खुशी सागर अपनी इस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही छोटे से नन्हे से प्यारे से उपाय लेकर आती हूँ या कोई इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ जिससे आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और मेरी बात आपको छोटे से उसमें समझ आ जाए। तो ज़रूर से मेरी बातें आपको समझ आती हैं तो ज़रूर से उसे लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाता है। चलिए, आज हम बात करने आए हैं अमावस्या की, जो कि है 2 सितंबर को, और ये सोमवार के दिन है, तो इसे सोमवती अमावस भी कहते हैं और इसे हम कुशा अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अब कुशा क्या है? कुशा एक तरह की घास होती है जिसे कल के दिन ही यानी कि अमावस्या के दिन ही इसको काटते हैं, इसलिए इसको हम कुशा अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप महादेव को खुश करना चाहते हैं, अपने आप को पित्त दोष से मुक्त करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी कुशा लेकर महादेव के ऊपर जल अर्पित ज़रूर से कीजिएगा। और फिर उस कुशा को आप अपने घर में ला सकते हैं। इसे आप चाहे अपने मंदिर में रख सकते हैं या फिर इसे उठा के एक सुरक्षित जगह पे रखिए। और फिर जब भी अमावस आए, कम से कम कुशा अमावस्या वाले दिन तो इसकी अंगूठी बनाकर इसको हम पूजा में यूज़ करते हैं। ठीक है, महादेव हमारे प्रसन्न हो गए। अब हमें पितृदेव को प्रसन्न करना है। पितृदेव को किस तरह प्रसन्न करें? पीपल के पेड़ के ऊपर हमें कल यानी कि अमावस्या के दिन, कुशा अमावस्या के दिन, काले तिल, थोड़ी सी बूरा मीठा और थोड़ा सा आटा, इन तीनों को मिला के चींटियों के लिए ज़रूर से रख के आइएगा। इससे हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और कल के दिन, अमावस्या के दिन, हमें काले जल में काले तिल डाल के स्नान करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ठीक है, और कल के दिन, अमावस्या के दिन, ज़रूर से कौओं की सेवा कीजिए। कौओं को पनीर में थोड़ा सा मीठा डाल के उनको ज़रूर से खिलाइए, जल रखिए। और अमावस्या के दिन कोई भी अजनबी आपसे कुछ भी खाने के लिए मांगता है तो उसे कभी भी मना मत कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन हमारे पितृ जो हैं वो धरती पर आते हैं। और वो किस रूप में आ जाते हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो अमावस्या के दिन किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जो भी अमावस्या के दिन आप दान करते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी को पैसे देते हैं, तो यह सीधा सीधा हमारे पितरों को जाके लगता है। और जब हमारे पितरों को लगता है तो प्रसन्न कौन होंगे? हम लोग होते हैं। तो अपने पितरों को मनाइए और उनकी सेवा कीजिए। अपने घर में रात के समय हमेशा अमावस्या पर, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या वाले दिन यह उपाय ज़रूर से कीजिएगा। अपने घर की दक्षिण की दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक लीजिए, उसमें 4 बत्ती लगाइए। चारों दिशाओं की एक एक बत्ती लगा के उसे आप दक्षिण की दिशा में रात्रि के समय रख दीजिए, ताकि जब आपके पितृ अपने स्वर्गलोक में जाते हैं तो उनको रास्ते में अंधेरा ना मिले। जो आप दीपक लगाएंगे उसकी रोशनी से वो अपने स्वर्गलोक जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटे से नन्हे से प्यारे से उपाय हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार पर रात्रि के समय सरसों के तेल का दीवा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और सुबह जब हमारी अमावस्या शुरू होती है, सुबह उठते ही आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, अगर वैसे तो एक कार्य डेली करना चाहिए, अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसे आप अमावस्या वाले दिन ज़रूर से कीजिएगा। और अमावस्या वाले दिन जहाँ पे आपका पानी रखते हैं, जल रखते हैं, पीने का जल है, चाहे आपके पास घड़ा है या फिर आजकल घड़े तो है नहीं, आरओ है, तो उसके पास सरसों के तेल का दीपक ज़रूर से लगाइएगा। यह हमारे पितरों का स्थान होता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे से नन्हे से प्यारे से उपाय होते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में करके देखिए और इसके चमत्कार आप खुद देखेंगे जब आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। तो चलिए, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मेरी बातें आपको समझ आई तो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा और उपायों को
करते रहिएगा। हर हर महादेव।